एक छोटे से गांव में, जो ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, एक विनम्र पत्थर तराशने वाला आदमी रहता था जिसका नाम हरीश था। हर दिन वह अपने सरल औजारों के साथ पहाड़ों पर जाता, पत्थरों को तराशता और उन्हें बाजार में बेचता। हरीश अपने जीवन से संतुष्ट था, लेकिन कभी कभी उसके मन में अधिक पाने की इच्छा जागती। वह अक्सर धन, शक्ति और प्रभाव से भरे जीवन के सपने देखता। एक दिन जब गर्मी अपने चरम पर थी, हरीश थकान से चूर था और उसने एक पल के लिए रुककर अपने माथे से पसीना पोंछा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने देखा कि एक अमीर व्यापारी, जो कि एक शानदार पालकी में बैठा हुआ था, उसके पास से गुजर रहा था। व्यापारी के चारों ओर नौकर थे और उसके कपड़े सोने और रेशम से चमक रहे थे। हरीश ने आश्चर्य से देखा और सोचा, कितना अच्छा होता अगर मैं इस व्यापारी की तरह होता, अमीर और शक्तिशाली, और लोग मेरी सेवा करते। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, हवा में एक अजीब आवाज गूंजी, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। एक ही पल में हरीश ने खुद को शानदार कपड़ों में पाया, पालकी में बैठे और चारों ओर सेवकों से घिरा हुआ देखा। वह उस अमीर व्यापारी में बदल गया था जिससे वह जलता था। शुरुआत में हरीश अपनी नई जिंदगी से बहुत खुश था। उसने उन विलासिताओं, सम्मान और शक्ति का आनंद लिया जो उसके धन के साथ आई थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे एहसास हुआ कि अपने धन के बावजूद वह वास्तव में खुश नहीं था। वह लगातार ध्यान से थक गया और शांति और स्वतंत्रता की लालसा करने लगा। एक दिन जब उसे गांव में ले जाया जा रहा था, उसने देखा कि सूरज आकाश में चमक रहा है। यह इतना शक्तिशाली था कि वह अमीर व्यापारी होने के बावजूद उसकी गर्मी से बच नहीं सकता था। हरीश ने सोचा, सूरज मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। काश मैं सूरज बन सकता जो अपनी अप्रतिम शक्ति से पूरी दुनिया पर चमकता। और पहले की तरह वह रहस्यमय आवाज फिर से गूंजी, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। एक ही पल में हरीश सूरज में बदल गया, अपनी गर्मी और प्रकाश को धरती पर बिखेरते हुए। सूरज बनकर हरीश ने खुद को अजेय महसूस किया। उसने देखा कि नीचे के लोग उसकी तीव्र किरणों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जल्द ही उसने कुछ देखा जिसने उसे चकित कर दिया। चाहे वह कितना भी चमके, कुछ बादल उसकी रोशनी को रोक सकते थे। बादल इकट्ठे होते और आसमान में छा जाते, धरती पर परछाइयां डालते। हरीश ने महसूस किया कि बादल सूरज से भी अधिक शक्तिशाली थे। एक बार फिर उसने एक नई जिंदगी की इच्छा की। मैं बादल बनना चाहता हूँ, उसने कहा, ताकि मैं सूरज को रोक सकूं और आसमान को नियंत्रित कर सकूं। रहस्यमय आवाज ने उसकी इच्छा पूरी की और हरीश एक विशाल बादल में बदल गया, आसमान में तैरते हुए और धरती पर बारिश लाते हुए। कुछ समय के लिए हरीश ने अपने नए रूप का आनंद लिया, स्वतंत्रता से तैरते हुए और भूमि पर वर्षा करते हुए। लेकिन फिर उसने एक अजीब बात देखी। चाहे वह कितना भी बड़ा हो, कुछ ऐसा था जो उसे हिला सकता था। हवा जोर से बहती और बादलों को जहां चाहती वहां ले जाती। हरीश ने महसूस किया कि हवा बादलों से भी अधिक शक्तिशाली थी। मैं हवा बनना चाहता हूँ, हरीश ने कहा, ताकि मैं जहां चाहूं वहां बह सकूं और दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत बन सकूं। और इस प्रकार वह हवा में बदल गया, पहाड़ों और घाटियों के बीच बहते हुए, पेड़ों को झुकाते और पत्तों को बिखेरते हुए। लेकिन हवा के रूप में हरीश ने जल्द ही एक और बात महसूस की। चाहे वह कितना भी जोर से बहे, कुछ ऐसा था जिसे वह हिला नहीं सकता था। एक विशाल चट्टान स्थिर और अविचल खड़ी थी, उसकी ताकत से अप्रभावित। हरीश हैरान हो गया। चट्टान हवा से भी अधिक शक्तिशाली है। उसने सोचा, मैं चट्टान बनना चाहता हूँ, मजबूत और अडिग। एक ही पल में हरीश एक मजबूत और विशाल चट्टान में बदल गया। वह पहाड़ों में ऊंचा खड़ा था, खुद को अजेय महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही वह वहां खड़ा था, अपनी शक्ति पर गर्व महसूस कर रहा था, उसने एक परिचित आवाज सुनी। यह छेनी के पत्थर पर प्रहार की आवाज थी। हरीश ने नीचे देखा और देखा कि एक पत्थर तराशने वाला धीरे धीरे उसे काट रहा था। उसकी महान शक्ति के बावजूद पत्थर तराशने वाला धीरे धीरे उसे काट रहा था। उस क्षण में हरीश ने सच्चाई को समझा। वह पत्थर तराशने वाला जो वह पहले था, सूरज, बादल, हवा या चट्टान से भी अधिक शक्तिशाली था। उसने पूरी तरह से समझ लिया था
कि सच्ची शक्ति धन, पद या भौतिक शक्ति में नहीं होती, बल्कि मानव आत्मा की दृढ़ता, संकल्प और कठिन परिश्रम में होती है। नए ज्ञान से भरपूर हरीश ने अपनी अंतिम इच्छा की। वह अपने मूल जीवन में एक पत्थर तराशने वाले के रूप में लौटना चाहता था। रहस्यमय आवाज ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी की और हरीश ने खुद को फिर से पहाड़ों में छेनी के साथ खड़ा पाया। लेकिन इस बार उसे अंदर से गहरी संतुष्टि महसूस हो रही थी। अब उसे दूसरों से जलन नहीं थी, क्योंकि वह जानता था कि सच्ची खुशी अंदर से आती है। हरीश ने पत्थर तराशने का काम जारी रखा, लेकिन इस बार एक नई प्रेरणा के साथ। उसने अपने जीवन की चुनौतियों को गले लगाया, यह जानते हुए कि हर दिन वह न केवल पत्थर तराश रहा था, बल्कि अपनी किस्मत भी गढ़ रहा था। और हर छेनी के प्रहार के साथ वह मुस्कुराया, यह जानते हुए कि वह वहीं था जहां उसे होना चाहिए था। सीख: सच्ची शक्ति और खुशी न तो धन में होती है और न ही भौतिक वस्त्रों में, बल्कि अपने रास्ते को पहचानने और उसे अपनाने में होती है। खुद को अपनाएं और आप वह शांति और संतोष पाएंगे जिसे आप खोज रहे हैं।